खास तौर पर मैं इरफान सर का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ आने का दावत दिया, मौका दिया। उसी दावत पर मैं आप लोगों के सामने मोहब्बत का पैगाम लेकर आया हूँ। मोहब्बत से बड़ी चीज़ दुनिया में कुछ नहीं है। ये मोहब्बत न होती तो हम तुम न होते, ये मोहब्बत न होती तो हम तुम न होते। तो मैं आपके सामने एक गुजारिश करना चाहूँगा कि खासकर उन बच्चों को जो विदा ले रहे हैं अल-अमीन मकतब से, आपने अभी अपने करियर का शुरुआत किया है। आपके सामने एक लंबी छलांग लगानी बाकी है। अपने जीवन में क्या बनना है, किन ऊंचाइयों को छूना है, ये सारी चीज़ से आपको वाकिफ होनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है। अल्लाह ताला खुदा ने हमें इंसान बनाया है, तो हम इंसान बनकर रहें, हैवानियत पर न अपने रुझान पेश करें। अल्लाह ताला ने हमें जिस्म दिया, एक ब्रेन दिया, चलने की शक्ति दिया, पढ़ने की शक्ति दिया, लड़ने की शक्ति दिया। तो हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना पड़ेगा जिसने अपनी रहमत से हम लोगों को सींचा है, आगे बढ़ने का हमें ताकत दिया है। उस खुदा को मैं इस्तिकबाल करता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दोस्तों, जब मैं भारत को देखता हूँ तो मेरी निगाहें आंसू में तब्दील हो जाती है। हम क्या सोचकर इस भारत को बनाने आए थे और क्या सोचकर हम इस भारत से अपना समय बर्बाद करते हुए विदा लेंगे। देश सबसे बड़ी चीज़ है, इससे न कोई धर्म बड़ा है और न कोई मजहब बड़ा है, न कोई जाति बड़ी है। देश सर्वोपरि है। तो देश की चिंता हम सारे नुमाइंदों को करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा देश फिर भी बटने के कागार पर आए हुआ। हम खुदा को ये वादा करके आए थे कि जब मैं भारत में पैदा लूँगा तो भारत को अपने कर्तव्य से, अपने हरकत से एक अच्छा अंजाम दूँगा। लेकिन उन खुदा से किए गए वादों को हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। खुदा ने हमें भेजा है अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, और जब तक मुल्क की हिफाजत नहीं करेंगे हम लोग महफूज नहीं रहेंगे। दोस्तों, खुदा ने हमें इंसान बना के भेजा, हम हैवान न बने। हमारी निगाहें कभी कभी आंसुओं में तब्दील हो जाती है जब यहाँ के इंसानों को अश्लील हरकत करते देखता हूँ। हम इस भारत को अपने एक्शन के द्वारा जन्नत का द्वार खोल सकते हैं, अपने एक्शन के द्वारा दोजख का द्वार खोल सकते हैं। तो हम एक्शन में विश्वास करें और अपने पूरे हौसले के साथ इस भारत को अक्षुण्ण बनाने की बरामदा हो जाए। तभी हमारे जन्म लेने का मकसद है, नहीं तो मकसद अधूरा रह जाएगा। भगवान ने इंसान बनाया, लेकिन हम अपनी हरकतों से हम इतने खुदगर्ज हो गए, इतने मतलबी हो गए कि भारत को खामखा एक गंदी रास्ते पर ले जाने की बात आ रही है। कुछ समाज इसे बांटना चाहता है, उसको हमें पहचाना है और उनके गाल पर तमाचा रसीद करनी है।
जो इंसान हो के भी इंसानियत से नफरत पैदा करता है। खासकर उन बच्चों को मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ जो इस मकतब को छोड़ के आगे की तालीम पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आगे की तालीम आप कैसे हासिल करेंगे? मेरा एक सवाल आपसे है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अपने इरादों में आप पंख लगाना नहीं चाहते? क्या अपने मकसद में कामयाब होना नहीं चाहते? अगर कामयाब होना है तो जिंदगी की जंग हमें लड़नी पड़ेगी, तभी हमारा विकास होगा। जब हमारा विकास होगा तो सारे देश का विकास होगा। एक सिरे पर एक व्यक्ति है तो दूसरे सिरे पर सारा भारतवर्ष है। अगर सारे लोग भारतवंशी एक कर अपने चरित्र निर्माण की बात करेंगे तो मुझे दावा है कि भारत के हर डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करेगी। अपने भारत खोए हुए इतिहास को बरकरार कर देगा इस वर्तमान युग में। दोस्तों, हमें आगे लड़नी है, पढ़नी है, अपनी हिफाजत करनी है और मुल्क की भी हिफाजत करनी है। आप इल्म हासिल करने के लिए बड़े बड़े क्लास में जाएंगे और उस क्लास में जाकर अपने करियर को अंजाम देंगे। तो उस करियर को अंजाम देने के लिए हमें हौसला बुलंद करने की ज़रूरत है। जब तक हौसला बुलंद नहीं करेंगे हमारे अरमानों को पंख नहीं लगेगा। तिरंगा को आसमान में उछाल देना है, तिरंगा को आसमान में उछाल देना है। बहो आकाश, बहो छलांग मार के आकाश को छू लो, गाड़ दो तिरंगा गगन में उछाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है, महफिल में सारे लोग हैं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसने अपने इल्म और हुनर के बदौलत हासिल नहीं किया जा सकता। अगर हमें इल्म है, हुनर है, अपनी ताकत से हम हिमालय को भी झुका सकते हैं। वो ताकत बच्चों और बच्चियों में है जो अपने करियर की शुरुआत करने मकतब से कॉलेज की ओर जा रहे हैं। आप अपने आप को अकेला मत समझें। आप जब आगे चलेंगे तो कारवां आपके पीछे दौड़ेगी। अगर आप में इल्म और हुनर है तो जब इल्म और हुनर है तो दुनिया की हर चीज को आप अपने कदमों में आप डाल सकते हैं। हौसला रखिए और बुलंदी पर जाइए। आपको एक्शन में आना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। जब तक कर्म नहीं करेंगे, हौसला नहीं रखेंगे, हम भारत को एक अच्छा भारत नहीं बना सकते। हौसला है, रख हौसला, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ, थक कर मत बैठ है मंजिल के मुसाफिर। थक कर मत बैठ है मंजिल के मुसाफिर। मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं चंद लफ्जों के साथ मैं अपने बयान पर रुकावट डालना चाहता हूँ। मेरा संदेश है कि अल-अमीन बहुत दूरी तय करेगा,
और जिन ख्यालों को लेकर, जिस सपना को लेकर ए अल्लामीन का शुरुआत किया गया,